फिर उसके बाद जैसे जैसे वादा किया है वादे के मुताबिक हदीस सुनाऊंगा। इजाजत है तो हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं बाबू लोग। सारा मजमा अदब के साथ हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबो फज़ाइले सय्यदुल मुरसलीन सफ़ा नंबर 515 अन अबी ज़र्रिल ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह कैफ़ा अलिमता अन्नका नबियुन हत्ता इस्तयक़नता फ़क़ाल या अबा ज़र अतानी मलकान व अना बिबाज़े बतहाई मक्का फबका अहदुहुमा इलल अर्द व कान अल आखरु बैन अस्समाई वल अर्द फकाल अहदुहुमा लिसाहिबिही अहुवा हुवा काल नाम काल फज़िनहु बिरजुल फवज़िनतु बिही फवज़नतुहु सुम्मा काल ज़िनहु बिअशरा फवज़िनतु बिहिम फरजहतुहुम सुम्मा काल ज़िनहु बिमियत फवज़िनतु बिहिम फरजहतुहुम सुम्मा काल ज़िनहु बिमियत फवज़िनतु बिहिम फरजहतुहुम सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिअल्फ़ फवज़िनतु बिहिम फरजहतुहुम कान्नी ज़ुरू इलैहिम यंतसिरूना अलैया मिन ख़िफ़्फ़तिल मीज़ान क़ाल फ़क़ाल अहदुहुमा लिसाहिबिही लवज़नतहु बिउम्मतिही लरज्जहा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। थोड़ा और पीछे हटने दीजिए, और पीछे। आप लोग समझते हैं, इधर देखिए, हंसिए नहीं। हाथी खरीदने से पहले हाथी का घर बनाना, और जोर से बोलो, हाथी खरीदने से पहले, जोर से बोलो, हाथी का घर बनाना जरूरी है। अगर हाथी का घर नहीं बनाया, हाथी खरीद लिया, तो दुनिया मजाक उड़ाएगी, ये कैसा पागल है, हाथी को रखने की जगह नहीं और हाथी खरीद लिया है। तो जलसे में आइए तो इसी तरह से आप हर चीज का इंतजाम रखिए। जैसा मेहमान वैसा दस्तरखान। अरे कहावत है, जैसा मेहमान वैसा दस्तरखान। बहरहाल मेरी तरफ देखिए, अभी मैंने आपको एक हदीस सुनाई। किस किताब की हदीस सुनाई? जोर से बोलो। मिशकात शरीफ जिल्द नंबर कितना? जोर से बोलो। 2 पेज नंबर कितना? जोर से बोलो। अरे बोलो, पेज नंबर कितना? बच्चों को बैठाओ, जल्दी बैठो। ये देखिए, ये बैठने में भी 10 मिनट लगा रहा है। दाएं बाएं घूमेगा तब बैठेगा। जल्दी बैठो, अदब से बैठो। इधर देखो, मैंने आपको पेज नंबर 515 की हदीस सुनाई। गलत साबित करने पर 5 लाख का इनाम लाओ, झोला भरो पैसा। लेकिन किसी की अम्मा ने दूध नहीं पिलाई है कि गलत साबित कर सके। अब मतलब सुनो। नबी फरमा, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी फरमाते हैं कि एक दफा मैंने नबी से अर्ज किया, ये अल्लाह के नबी, आप पर कौन ऐसी निशानी जाहिर हुई जिससे आपको अंदाजा लग गया कि ऐलान नबूवत का जमाना करीब आ गया। ऐलान नबूवत का जमाना करीब आ गया, कौन सी निशानी आपने देखी? तो सुनिए नबी ने क्या कहा, सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा ज़र अतानी मलकान व अना बिबाज़े बतहाई मक्का। नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू ज़र, एक दिन मैं मक्के में मौजूद था, मेरी बारगाह में 2 फरिश्ते तशरीफ लाए। एक फरिश्ते जमीन पर आए, दूसरे फरिश्ते जमीनों आसमान के बीच में हवा में उड़ने लगे, हवा में परवाज करने लगे। जब ऊपर वाले की नजर मुझ पर पड़ी तो नीचे वाले से पूछने लगे, हुआ क्या यही हुजूर है? क्या यही अल्लाह के महबूब है? क्या यही अल्लाह के रसूल है? तो नीचे वाले
वाले फरिश्ते ने जवाब दिया, हाँ हाँ जल्दी उतरो, यही अल्लाह के महबूब है, यही अल्लाह के रसूल है, जिनकी हमें तलाश थी वो हमें मिल गए हैं। क्या कहा? जिनकी हमें तलाश थी वो हमें। नबी फरमाते हैं ऊपर वाले फरिश्ते नीचे आ गए। जोर से बोलो, ऊपर वाले फरिश्ते, जोर से बोलो, ऊपर वाले फरिश्ते नीचे आने के बाद इधर देखिए, नबी फरमाते हैं दोनों फरिश्ते मेरे सामने खड़े हो गए। कुछ देर तो खड़े रहे, अचानक फिर गायब हो गए। क्या हो गए? जैसे गायब हुए, कुछ देर के बाद देख रहा हूं बहुत बड़ा तराजू लेकर आ रहे। क्या लेकर आ रहे? बहुत बड़ा तराजू। गौर से सुनिए, नबी फरमाते हैं तराजू लेकर मेरे करीब पहुंचे, तराजू को ऊपर लटका दिया, एक पल्ला इधर गिरा, दूसरा पल्ला इधर गिरा, दोनों फरिश्तों ने मुझे गोद में उठाया, तराजू के पल्ले में रख दिया, इरशाद फरमाया सरकार आप बैठे रहे और सारा मंजर देखते रहे। सरकार फरमाते हैं मैं तराजू के पल्ले में बैठ गया और मैं देखने लगा फरिश्ते क्या करने जा रहे हैं। अचानक मैंने देखा एक बहुत बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, तराजू के दूसरे पल्ले में रखा और मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला भारी हो गया। नबी फरमाते हैं फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 10 बड़े बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 10 पे भारी हो गया। नबी फरमाते हैं फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 100 बड़े बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 100 पे भी भारी हो गया। फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 1000 नमाजी को लाए। कितने को लाए? जोर से बोलो, 1000 नमाजी को। आप जैसे नमाजी नहीं, हम जैसे नमाजी नहीं, बल्कि बड़े बड़े कुतुब अब्दाल अल्लाह के वली ऐसे नमाजी को पकड़ कर लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 1000 पे भी भारी हो गया। अब मजे की बात सुनो, जल्दी बैठो, अब मजे की बात सुनो। जब दोनों फरिश्तों ने ये मंजर देखा, ये वाकया देखा, ये मामला देखा कि एक के मुकाबले में भारी हो गए, 10 के मुकाबले में भारी हो गए, 100 के मुकाबले में भारी हो गए, 1000 के मुकाबले में भारी हो गए, तो दोनों फरिश्ते आपस में हाथ पकड़ के कहने लगे लवज़न तहु बे उम्मते ही लरजहा। दोनों फरिश्ते कहने लगे अरे छोड़ो छोड़ो, इनका वजन क्यों कर रहे हो, इनको क्यों तौल रहे हो, इनसे बराबरी क्यों कर रहे हो। 1 तो छोड़ो, 10 तो छोड़ो, 100 तो छोड़ो, 1000 तो छोड़ो, अगर सारी उम्मत को रख दिया जाए फिर भी रसूल का पल्ला भारी रहेगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। लगता है आप नहीं समझे, कलेजा निकाल दिया ऐसे माइक पे, फिर भी लगता है नहीं समझे। और बोलो समझे कि नहीं? अगर नहीं समझे तो चुप रहो, समझ गए तो पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं अपनी ताकत का जब इस्तेमाल करता हूं तो थोड़ा मशीन पुक पुक करने लगती है। अब मैं करूं तो क्या करूं? इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, दोनों फरिश्तों ने क्या कहा, फिर से बोलो। दोनों फरिश्तों ने कहा 1 तो छोड़ो, 10 की बात क्यों कर रहे हो, 100 की बात क्यों कर रहे हो, 1000 की बात क्यों कर रहे हो, तुम रसूल को अपने जैसा कहते हो।
फरिश्तों की बोली सुनो। फरिश्ते कहते हैं 1 तो छोड़ो, 10 तो छोड़ो, 100 तो छोड़ो, रसूल का वो मर्तबा है कि सारी उम्मत को तराजू में रख दो, मगर रसूल का पल्ला भारी रहेगा। अब आप बताइए, जब सारी बोलो सारी उम्मत रसूल की तरह नहीं तो अकेले चलने वाला, गली कूचों में फिरने वाला रसूल की तरह होगा। उससे कहिए बोलना है तो होश में बोलो, जबान संभाल कर बोलो, खिलाफ बोलना है, चोरों के खिलाफ बोलो, खिलाफ बोलना है, गुंडों के खिलाफ बोलो, खिलाफ बोलना है, आतंकवादी के खिलाफ बोलो, खिलाफ बोलना है, शराबी जुआरी के खिलाफ बोलो। नबी के खिलाफ बोलोगे तो दुनिया कभी तुमको मुसलमान नहीं यहूदी की औलाद समझेगी। अरे जोर से बोलो, यहूदी की औलाद। मुसलमान का बच्चा नबी पर सलाम पढ़ता है, मुसलमान का बच्चा नबी की नाक पढ़ता है, मुसलमान का बच्चा नबी की तारीफ करता है, मुसलमान का बच्चा जहां रहता है अपने नबी का तराना पढ़ता है। और जो खिलाफ बोले तो समझ लेना ये मुसलमान की औलाद नहीं, यहूदी की औलाद है। तौबा करो, होश में रहो। अभी मैंने आपको एक हदीस सुनाई, लगता है थक गए। अरे बोलो थके तो नहीं, अरे जोर से बोलो थके तो नहीं। इधर देखिए, ए चैनल वाला, इधर देखिए, मेरी नजर, बैठिए सामने बैठिए, माशाअल्लाह। भाई को क्यों टच कर रहे हो? मेरी नजर सबको देख रही है, चैनल वाले को भी देख रही है। ये चैनल वाला तकरीर सुनने नहीं आता है, अरे बोलो ये रिकॉर्ड करने आता है। इन चैनल वालों से हम लोग बहुत परेशान हैं। ये लोग पहले हम लोगों की तकरीर सुनवाते थे। क्या करते थे? जोर से बोलो। ये लोग हम लोगों की तकरीर पहले सुनवाते थे, तो जब तक सुनवाते रहे मैं खुश होता रहा। लेकिन अब ये तकरीर सुनवाते नहीं है, चटाते हैं। क्या करते हैं? जोर से बोलो। हम लोगों की तकरीर ये क्या करते हैं? जोर से बोलो। बोलो चटाते हैं, पूरी तकरीर का भरता बना देते हैं, पूरी तकरीर को धनिया की चटनी बना देते हैं। और इन लोगों ने कितने लोगों की जिंदगी को चटनी बनाकर रख दिया। अब बताओ, ये लोग पैसा की खातिर मुसलमानों की जिंदगी को चटनी बना रहे हैं। तकरीर पेश करनी है, पूरी पेश किया करो, और अगर चटाने की कोशिश करोगे तो खबरदार, मैं बहुत जबरदस्त एक्शन लूंगा। और जब एक्शन लूंगा तो कोई मेरे जलसे में नजर नहीं आएगा। खबरदार, उलमा की इज्जत करो, नात खाने रसूल का एहतराम करो। और इधर देखो, तुम लोग तकरीर को काट छाट करके खतरनाक जुमलों को, अरे बोलो, वायरल करते हो। इन सब चीजों से बचो, होश में आओ। इजाजत है? अभी मैंने आपको एक हदीस सुनाई है, जोर से बोलो। अभी एक हदीस सुनाई है, इजाजत दीजिए तो दूसरी सुनाऊं। अरे बोलो इजाजत है, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। अगर बात समझ में आ गई तब आगे बढ़ूंगा। बात समझ में आई? अगर समझ में आई तो इधर देखो, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इधर देखो, मेरी तरफ देखो। पहला मैंने वादा किया था कि मेरे नबी का मकाम और मर्तबा क्या है। बैठिए। वो वादा मैंने पूरा किया। अरे बोलो, क्या किया? वादा पूरा किया। अब दूसरा वादा मेरा ये है कि नबी को अल्लाह ने पावर दिया है कि नहीं। कुछ लोग कहते हैं कोई पावर नहीं, कोई इख्तियार नहीं। जैसे हम लोग हैं, हमारे बाप दादा हैं, हमारे मौलवी मौलाना है, ऐसे नबी हैं, नबी उनको भी कोई पावर नहीं। नबी जो चाहे वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम सुन्नी कहते हैं, हदीस से साबित है, कुरान से साबित है, नबी जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जो चाहे वो कर सकते हैं। नबी चाहे तो हलाल को हराम कर दे, नबी चाहे तो हराम को हलाल कर दे, नबी चाहे तो हलाल को हराम कर दे, नबी चाहे तो जायज को नाजायज कर दे। नबी को अल्लाह ने इतना पावर दिया है, पहाड़ को ठोकर मार दे
तो सोना बन जाए, जमीन को ठोकर मार दे तो जलजला पैदा हो जाए। नबी अगर चाह ले तो दरिया, आप देख रहे हो, नबी चाहे तो उंगली से दरिया बहे, उंगली से चश्मे जारी हो। अल्लाह ने नबी को पावर दिया, पावर। इजाजत दीजिए तो मैं अपना दूसरा वादा पूरा करूं। अरे बोलो, अगर हदीस सुनना चाहते हो तो सारा मजमा बाबू लोग हदीस सुनने से पहले चुपचाप से बैठो, उठक बैठक मत करो। चैनल बिल्कुल अदब से बैठो। तुम लोग उठोगे मजमा तुमको देखेगा, डिस्टर्ब होगा। इजाजत है? कोई बात, इजाजत है तो माशाअल्लाह सारा मजमा बाबू लोग अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह गौर से सुनो, बुखारी शरीफ, बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल किताबुस सियाम बाबो इज़ा जामा फी रमजान। और अरे बैठो बैठो, जल्दी बैठो। कहाँ उठे? ये देखो, बैठिए, जल्दी बैठिए। ये झारखंडी बाबा हैं, बैठिए, तशरीफ रखिए। ये हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हसन साहब, ये आपके झारखंड के शेर हैं, शेर। इधर देखिए, जब गरजेंगे तो आप देखेंगे कि झारखंड में कैसा कैसा शेर है। हमारी माँ बहन, आप लोग अदब से बैठो, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो मेरी बहन, और आप लोग भी अदब से बैठो। अब इसका यह मतलब नहीं कि झारखंड के बाबा आ गए तो इलाहाबाद के बाबा को भूल जाओ। अरे जोर से बोलो तकबीर। आप बताएं कि हम लोग मेहमानों को पलकों पे बैठाते हैं क्योंकि सामाने तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, कई दिन से मेरे घर कोई मेहमान नहीं है। बैठिए, जल्दी बैठिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब किबला। इधर देखिए, हसन झारखंडी माशाअल्लाह, ये हमारे हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हसन साहब झारखंडी दोस्तों में है। माशाअल्लाह, आप आए, बाहर आए, लेकिन आप लोग इनको ऐसे देख रहे थे जैसे लग रहा था कोई अजूबा। इधर देखिए, लेकिन आप ऐसा अगर करेंगे तो दुनिया कहेगी कि आप अपने झारखंड के बाबा को देख रहे हैं और इलाहाबाद वाले बाबा को भूल गए, तो ये बेवफाई होगी। सारी दुनिया आपको देख रही है, मैं बाबा तो नहीं हूं लेकिन आपका भाई जरूर हूं। इजाजत है तो मैं अब आपको दूसरा वादा पूरा करूं। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे, जल्दी जल्दी, ताकि सिर्फ हदीस और उसका मतलब आप तक पहुंचाऊं। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं बाबू लोग। माशाअल्लाह आज मैं आपसे बहुत खुश हूं, माशाअल्लाह बहुत खुश हूं, कमेटी से भी खुश, आपसे भी खुश, जितने उलमा बैठे हैं सबसे खुश, जितने शोरा बैठे हैं सबसे खुश। जब सबसे खुश है तो आप भी खुशी में मचलो। सारा मजमा अगर दूसरी हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह गौर से सुनो, बुखारी शरीफ, बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल रोजे का बयान, सफा नंबर 259। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल, अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल, बैनमा नहनु जुलूसुन इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ जाअहु रजुल फक़ाल या रसूल अल्लाह हलकतु, क़ाल मा लका, क़ाल वक़अतु अला इमराती वाना साइम, फ़क़ाल हल तजिदु रक़बतन तुतिक़ुहा, क़ाल ला, क़ाल फ़हल तस्ततिउ अन तसूम शहरैन मुतताबिऐन, क़ाल ला, क़ाल फ़हल तजिदु इत्आम 60 मिस्कीना, क़ाल ला, फ़मकस नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़बैना नहनु अला ज़ालिक उतिया नबिय्यु सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेअरकिन फीहि तमरुन क़ाल अयना साइल फ़क़ाल अना या रसूल अल्लाह क़ाल खुज़ हाज़ा फ़तसद्दक़ बिही फ़क़ाल अर्रजुल अला अफ़क़र मिन्नी या रसूल अल्लाह फ़वल्लाहि मा बैन लाबतैहा युरीदुल हर्रतैन अहलु बैतिन अफ़क़र मिन अहले बैती फ़ज़हिक़न नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता बदत अनियाबुहु सुम्मा क़ाल अतीमुहु अहलका। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है, जोर से बोलो इजाजत है। लगता है आप लोग मुझसे नाराज हो गए। इधर देखिए, वादा तो मैंने 5 कर लिया है, 7 देंगे तो वादा निभाऊंगा, और अगर 7 नहीं देंगे तो वादा, क्या वादा किया है? जोर से बोलो 5। अभी पहला वादा पूरा, दूसरा वादा शुरू। अदब से बैठो, जल्दी बैठाइए। जलसे में जब कोई बैठता है तो 5 चक्कर पहले घूमता, और यही घूमने वाला जो तरीका है पूरे जलसे की नजर को बांट देता है। अदब से बैठिए। ये सब हमारे उलमा, बोलो हमारी जमात की शान, इज्जत, आबरू। और ये मेरे दोस्तों में हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हसन साहब झारखंडी बड़ी शानदार तकरीर करते हैं। कसम खुदा तबीयत मचल जाएगी। बिल्कुल अदब से बैठो। मैंने दूसरा वादा शुरू किया, हदीस सुना दी। किस किताब की सुनाई? जल्दी बोलो। अरे बोलो, किस किताब की सुनाई? बुखारी की। किसकी? अरे जोर से बोलो, किस किताब की? बुखारी शरीफ, जिल्द नंबर कितना? जल्दी बोलो। 1। पेज नंबर कितना? जोर से बोलो। भरो पैसा, बनो करोड़पति। लेकिन इधर देखिए, उनकी अम्मा ने दूध नहीं पिलाई है। चौक चौराहा पर इधर देखिए, अंगूठा छाप लोगों से हदीस में ऐसा है, हदीस में ऐसा है। सुन्नी लोग गलत बोलता है, शिर्क करता है। अबे पगला, जिससे तू बोल रहा है हदीस में ऐसा है, वो तो जाहिल है। उसको क्या खबर है कि तू हदीस बोल रहा है कि अंदर से खबीस बोल रहा है? अरे जोर से बोलो। अच्छा एक बात बताओ, इधर देखिए, इधर देखिए मेरी तरफ, इधर देखिए। बकरी को खेत में छोड़ दिया जाए तो बकरी को क्या खबर है कि यह प्रधान का खेत है कि प्रधानमंत्री का? बकरी को तो लंबे लंबे घास से मतलब है। बकरी जिधर घास देखेगी उधर भागेगी। यही हाल है कम पढ़े लिखे जाहिल लोगों का। जब कोई दाढ़ी टोपी वाला कहता है अरे सुन्नी लोग शिर्क करता है, ये करता है, वो करता है, हदीस में ऐसा है, तो वो धोखा खा जाता है। वो समझ नहीं पाता कि ये दाढ़ी वाला हदीस बोल रहा है कि अंदर से खबीस बोल रहा है। इधर देखिए, धोखा मत खाइए। मैं आपको पहचान बता दूं। इधर देखिए, जो नबी के खिलाफ बोले, इधर देखो, चाहे उसकी दाढ़ी कितनी लंबी क्यों ना हो, अगर नबी के खिलाफ बोले तो समझ लेना ये हदीस नहीं बोल रहा है, खबीस बोल रहा है। ये कुरान नहीं बोल रहा है, अपने वक्त का शैतान बोल रहा है। लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। सुन्नी बनकर रहिए, जहां रहिए, मसलके आला हजरत के झंडे के नीचे रहिए। कसम खुदा, आला हजरत को जाहिलों ने नहीं पहचाना, आला हजरत को आलिमों ने पहचाना। आला हजरत को पहचानने के लिए इल्म की जरूरत है। हम लोग आला हजरत को ऐसे ही नहीं चाहते। आला हजरत को किसी ने गाली दिया तो माफ कर दिया, उनके बाप दादा को गाली दिया तो माफ कर दिया, लेकिन नबी के गुस्ताखों को कभी माफ नहीं किया। इमाम अहमद रजा जैसा आलिम दीन 200 बरस के अंदर पूरी दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है। 200 बरस के सारे आलिमों को एक पल्ले में रखो और इमाम अहमद रजा को दूसरे पल्ले में रखो, तो इमाम अहमद रजा का पल्ला 200 के आलिमों पर भारी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते आला हजरत। ये बताइए कि मेरी भाषा समझ में आ रही है? हाथ उठाओ।